श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। नमस्कार, अब टिलाई में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। श्रावस्ती में आज केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आंगनबाड़ी और आशाओं के सम्मान समारोह में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को सम्मानित किया। श्रावस्ती के भिनगा कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आंगनबाड़ी और आशा बहु सम्मान समारोह में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को सम्मानित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म को भी पूरा किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वह पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रावस्ती जनपद आकांक्षी जिलों में आता है, जिसके लिए केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है, जिससे जनपद का विकास तेजी से हो सके। वहीं लाउड स्पीकर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि को लेकर एक निर्धारित सीमा तय की है, जिसके अंदर लोगों को उसका पालन करना चाहिए। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हाल ही में हुए दिल्ली दंगे को लेकर और ओवैसी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं और अपनी असफलताओं से बौखलाए हुए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से नियंत्रण है और कार्रवाई की जा रही है। क्या उद्देश्य? आज मेरा श्रावस्ती आना, भारत में कुल वर्तमान में 112 ऐसे ज़िले हैं जिनको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी ज़िले के रूप में भारत सरकार ने के निर्देश पर नीति आयोग और संबंधित राज्य सरकारों से संवाद के आधार पर उन्हें चिन्हित किया गया। इस पर विगत कई वर्षों से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उन जिलों के 49 पैरामीटर हैं जिस पर विभिन्न चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है और उनको प्रगति के और विकसित जिलों की श्रेणी में बल्कि उससे भी आगे ले जाने की पहल की जा रही है। उसी दृष्टि से केंद्रीय मंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह भेजा है। मेरे जिम्मे 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में से एक श्रावस्ती में आना था और छत्तीसगढ़ के एक जिले में भी मुझे जाना है, नारायणपुर। तो उसी क्रम में मेरा यहाँ श्रावस्ती आज आना हुआ है। आकांक्षी जिले के अंदर जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण और उसके बारे में और सूचनाएं, ताकि ऊपर उनको आगे भेजा जा सके। श्रावस्ती में कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है जिसके चलते लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रांत जाते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं उस पर अभी आपको उत्तर दूंगा। पहले मैं आपको ये बताना जरूर समझता हूँ कि ये जो आकांक्षी जिले का कंसेप्ट है, ये जो है इस देश में विकास की दृष्टि से जब से 1980 के बाद से जब से ये ब्लॉक सेटअप और जब प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी इस देश के अंदर जब पैसे भेजे जाते रहे विभिन्न विकास के लिए, तो उसके लिए आबादी के आधार पर समानुपातिक रूप से राशियाँ जाती हैं। लेकिन देखा यह गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टडी कराई गई कि भारत में कुल 712, अब इस समय 716, इस समय 733 है। इन जिलों में 117 जिले अपने बगल आसपास के जिलों में पिछड़ गए थे। तो पिछड़ा शब्द में बोल के उनके अंदर इंस्पिरेशन, आकांक्षा जगा के उनको उन पैरामीटर पर खास करके बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर जीवन शैली, तो उस दृष्टि से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि श्रावस्ती में और ख़ासकर मोदी जी के अपने विजनरी अप्रोच से युवा जिलाधिकारियों की, युवा अधिकारियों की टीम इन जिलों में तैनात की गई और उसका प्रतिफल मिला है कि ये जिले भी अब बहुत तेज़ी से उन विषयों में आगे आए हैं और श्रावस्ती तो अपना लगातार स्थान सर्वोच्च बनाए हुए है। इसके लिए आप बधाई है टीम को। आज जिस उद्देश्य से मेरा आना है, इस पर मेरी टिप्पणी और आपके उस उत्तर में श्रावस्ती हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में है और उसमें अनेक ऐसे उद्यम और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जमाने के अनुसार जो निर्णय लिए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, उसका लाभ श्रावस्ती को ही मिल रहा है और आने वाली जो 5 वर्ष की नई सरकार है उसमें इस पर ध्यान दिया जाए। सर, इस टाइम लाउड स्पीकर का मामला बहुत है प्रदेश और देश में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? लाउड स्पीकर के मामले बहुत उठ रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं अजान को लेकर। देखिए, समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना विवरण दिया है और उसके दायरे में सभी को सम्मान करते हुए जो जितना जिस स्तर की डेंसिटी की आवाज़
आनी चाहिए, उसका पालन सबको करना चाहिए। और जैसा अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश में, और उनके निर्देशों से उत्तर प्रदेश में अमन चैन पीछे भी कायम रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, कि बिना अनुमति कोई नई पहल न हो और किसी भी आयोजन का अनुमति लेके भी किया जाए। समाज से मेरे आपके माध्यम से अपील है कि इसका ध्यान रखना चाहिए। में एक अभी विवाद हुआ, उसमें अब 80 दिन का टिप्पणी आई है कि जो सांप्रदायिक विवाद होते हैं वो सरकारें कराती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निराधार है, ये मिथ्या है, और ये वे लोग हैं जो हर तरह से असफल हो गए हैं, और वो इस तरह की अपनी असफलताओं के लिए ऐसे कृत्रिम शब्द गढ़ रहे हैं। और दिल्ली में भी बहुत जिम्मेवारी से इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा रहा है और अमन चैन काम किया। न्यूज़ ऑफ टी लैब के लिए संवाददाता मोइनुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।